बिहार के रोहतास जिले में डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह को अपनी ही जनता के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बीते शनिवार को जब विधायक जनसंपर्क यात्रा के तहत चिलबिला गांव पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया और वापस जाओ के नारे लगाने लगे। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया कि विधायक को गाँव से भागना पड़ा। इस खबर के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। घटना उस समय हुई जब विधायक फतेह बहादुर सिंह लोगों से मिलने और उनकी समस्याएं सुनने के लिए चिलबिला गांव पहुंचे थे, लेकिन उनके गांव में कदम रखते ही स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उनका विरोध करने लगे। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 5 सालों में विधायक ने गांव के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। टूटी सड़कों, बंद नालियों और अधूरे सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश था। विरोध के बीच विधायक के समर्थकों और नाराज ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात बिगड़ते देख विधायक फतेह बहादुर सिंह गाड़ी से वहां से रवाना होने लगे, लेकिन अफरा तफरी में उनकी गाड़ी की चपेट में आने से एक ग्रामीण घायल हो गया। घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। सर जी, हमको गाड़ी में ले फेंक दिया गया। हम लोग करीब 20-25 लड़के थे यहाँ पे काली मंदिर के पास। उनको रुकवाए तो रोके हल्का, शीशा खोलने के बाद वो पूछ रहे थे क्या कहें कि हम लोग को थोड़ा सुन लिया जाए सर विधायक जी। तो बोले कि अभी हमको टाइम नहीं है, हम अभी जा रहे हैं दूसरी जगह। तो उनको बोले कि इतना देरी काली माँ है, थोड़ा गोड़ लाग लीजिए। बोलते हैं कि हमको इससे मतलब कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि सर जी, ये काली माँ और माँ में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने हमको उन लोग आए, गार्ड हटाने लगे। इसी में उनका पीए आया और हाथापाई करने लगा। हाथापाई करने के बाद विधायक जी से हम गए, विधायक जी के पास शीशा खोले विधायक जी फतेह बहादुर जी। तो वो गेट खोले ना और अंगूठी से हमको ऐसे कर दिए। तो अंगूठी से हमको लग गया यहाँ आँख पर। तो आखिर वजह क्या रही, क्यों ऐसा किया गया? सर जी, हम लोग दुर्गा माँ को पूजा करते हैं, तो वो कहते हैं कि दुर्गा माँ कोई एथी नहीं है, इसी के वजह से। तो आप जब गाड़ी के अंदर आप गए तो फिर क्या हुआ उसके बाद? गाड़ी के अंदर गए तो हमको बोला कि इसको ले चलो इसको जान मार दिया जाए। तो गांव के लोग दौड़े पीछे से, तो उसने हमको गाड़ी से उठाकर, उनके ये लोग थे आदमी था, तो उसने गिर दिया। और वो ग्राम पंचायत के पास अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता थे। यहाँ पे विधायक क्या करने आए थे, कहाँ जा रहे थे? सर आराम सीपुर से आ रहे थे। क्या करके आ रहे थे? पता नहीं, उधर गए थे, कोई एथी था। ग्रामीणों का कहना है कि वो अब विकास के नाम पर झूठे वादे नहीं सुनना चाहते। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। मामला ऐसा हुआ कि विधायक जी का कल रात फेसबुक पर अपने सोशल मीडिया के हैंडल पर उनका हुआ कि हम गांव में जनसंवाद करने जा रहे हैं, जिसमें चिलबिला का भी नाम था। कोई जगह फिक्स नहीं थी उनकी कि कहाँ पर करना है। तो हम लोग ने, ग्रामीण जनता ने प्रोग्राम किया कि उनका कहीं प्रोग्राम हो, लेकिन हम लोग माता रानी के प्रांगण में उनका स्वागत करें और उनसे कुछ बात करें। चूँकि बात करने का मेन कारण था कि 5 वर्षों तक विधायक जी कभी चिलबिला में दर्शन नहीं दिए थे। आप घर घर जाके पता कर लीजिएगा। लेकिन विधायक जी की नीयत ऐसी थी कि रुकने का उनका कोई प्लानिंग नहीं था कि हम चिलबिला गांव में रुकें। उनका जिनसे बात हुआ होगा उनके दरवाज़ा पर शायद जाते व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोई सार्वजनिक जगह पर उनका रुकने का कोई मकसद नहीं था। जब हम रुका उनको तो आगे राहुल ही थे, हम लोग मतलब साथ में ही थे। लेकिन राहुल ने शीशा खुलवाया तो बोले क्या काम है। तो राहुल ने बोला, जो घायल व्यक्ति है, कि कम से कम आप यहाँ आए हैं तो उतर जाइए और हम लोग से कुछ बातें कर लीजिए, कुछ सवाल उसका जवाब दे दीजिए और माता रानी इनका दर्शन भी कर लीजिए। उनका माँ को गाली देना और ग्रामीण जनता को भी गाली देना, ऐसा प्रतिक्रिया उनका रहा। उसमें राहुल ने भी अपना प्रतिरोध किया, उनसे बोला कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप जन सेवक हैं, हम लोग आम आदमी हैं। उसमें बात बढ़ने लगा, उनका गार्ड उतरा और गार्ड उतर करके और जितने सारे हम लोग थे उन लोग से हाथापाई करने लगा। उनका पीए निकला, डायरेक्ट गाली दिया, माँ का गाली दिया। उसमें तो जन आक्रोश बढ़ा, हम लोग मुर्दाबाद के नारा लगाने लगे। मुर्दाबाद के नारा लगाने के बाद धीरे धीरे बात आगे बढ़ने, उनका गाड़ी चलने लगा। गाड़ी चलने के दौरान उनका पीए और गार्ड दोनों लोगों ने इस राहुल को अपने गाड़ी में बंद किया और फिर गाड़ी को स्पीड करके फेंक दिया गया, जिसका वीडियो में प्रमाण है फेंकते हुए। और ये घवाहिल हुए हैं, इनका रेफर हुआ है अकोढ़ी गोला में, और अकोढ़ी गोला ने रेफर किया सासाराम में। स्थिति इनकी नाजुक है। इस मामले में डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने फेसबुक लाइव आकर अपनी प्रतिक्रिया दी। नमस्कार,
आज जनसंपर्क के दौरान चिलबिला गांव के बीजेपी के समर्थक राजपूत समाज के लोगों ने मेरे गाड़ी के रोक करके और मेरे समर्थकों के साथ बदतमीजी करने का काम किया। और ये लोग जो 90 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को बोलने का अधिकार दिए, खटिया मचिया पर बैठने का अधिकार दिए। अब ये लोग जो है राज्य के जो सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग फिर से जो है 90 के पहले का बिहार बनाना चाह रहा है, जब एक पिछड़ा समाज का विधायक इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये लोग आप समझिए कि चारा घोटाला करने वाला जगन्नाथ मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा का बेटा आज बीजेपी के सरकार में मंत्री है। किसी ने कहा उसको चारा चोर का बेटा, जबकि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज को, मतलब हर समाज के लोगों के बीच उन्होंने एक बराबरी का अधिकार दिया। तो उन लोगों ने जो है लालू जी को बदनाम करने का काम किया। और आज भी उन लोगों को यही खटकता है कि पिछड़े दलित समाज के लोग किसी भी उच्च पद पर, संवैधानिक पद पर न रहे, ताकि सामंतवाद और मनुवाद हम लोग का कायम रहे। मैं फतेह बहादुर सिंह अपने विधानसभा में पिछड़े दलित मतलब सब वर्गों के लिए हम एक समान काम करते हैं। अब इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछड़े दलित समाज आगे बढ़े, लालू जी का विचारधारा आगे बढ़े, बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान बचे। इसलिए इन लोगों ने हमारे काफिले पर इन लोगों ने हमला किया। ज़बरदस्ती हमारे समर्थकों को गाड़ी से खींच करके गाड़ी में बैठा। अब जब गाड़ी स्टार्ट हुआ तो गाड़ी से कूद गया और कूदने के बाद ये लोग जो है तरह तरह का नारा लगाया कि हमारे गांव में मतलब चारा चोर का पार्टी नहीं आएगा, आरजेडी पार्टी नहीं आएगा। तो आज मैं कह देना चाहता हूं कि ये बिहार किसी के बाप का बपौटी नहीं है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का बिहार है और शहीद अमर जगदेव प्रसाद जी का बिहार है, जिन्होंने 90% के लोगों को हक अधिकार के लिए अपना शहादत देने का काम किया है। और हम जगदेव बाबू के विचारधारा पर ही चल करके हम डरने वाले नहीं हैं इन सामंतवादी और मनुवादियों से। हम अंबेडकर जी के विचारधारा को मजबूत करेंगे और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी के 90% के हक अधिकार का लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन लोगों को जितना ताकत लगाना है लगा ले और आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारधारा को मजबूत करते हुए बिहार में इस बार तेजस्वी यादव जी का सरकार बनेगा और बाबा भीमराव अंबेडकर का सपनों का सरकार बनेगा। इस घटना ने डेहरी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। यह मामला दिखाता है कि जनप्रतिनिधियों के प्रति जनता में अपने क्षेत्र के विकास कार्य और उनकी बयानबाजी को लेकर कितनी नाराजगी है। पंजाब के CTV के लिए रोहतास से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।